हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इट्स मी वर्षा हियर और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ 12। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड और नीट दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर करनी है। टोटल 10 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका डीएनए, जिसके बारे में सबको ही थोड़ा मोड़ा नॉलेज होता है। तो देखो, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये यूं ही नाम नहीं रखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, डीऑक्सी राइबोज, तो सबसे पहले ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, राइबोज, ठीक है, यहाँ तक तो इसका शुगर ही है बस। अब शुगर क्या बोल रही हैं बताती हूँ। देखो, डीएनए जो होता है ना, वो है जेनेटिक मटेरियल सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें आरएनए होते हैं जेनेटिक मटेरियल, लाइक वायरस हो गई। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए तो जेनेटिक मटेरियल ही है। और डीएनए क्या करता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन ये करता है। तो आप कहोगे कि आरएनए का ज़रूरत क्यों है, आगे बढ़ेंगे चैप्टर में समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतनी बात जान लो कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो है ना, हम प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस दोनों में हेल्प करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, तो देखो, डीएनए जो होता है वो बनाता है आरएनए। डीएनए क्या बनाता है बेटा, आरएनए बनाता है। और फिर आरएनए आपका करता है प्रोटीन कोड। ठीक है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन कोड। तो डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। अब कैसे बनेगा ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसके बाद आपको मैं इन दोनों के बीच ना डिफरेंस क्लियर करा देती हूँ, डीएनए और आरएनए। आगे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी कह लो। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना, वो मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, तो देखो, न्यूक्लिक एसिड जो है ना बेटा, वो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, जो कि बने होते हैं किससे, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है बना होता है 3 कंपोनेंट से, जो है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब 2 टाइप्स के हैं, ये आपको पता चल गया। बने होते हैं किससे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और पैरामिडिन्स के अंदर आते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। अब ये जो प्यूरिन्स, एडेनिन्स और ग्वानिन है, ये जो एडेनिन और ग्वानिन आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये है इनके सब ग्रुप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में जो शुगर्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ आपको ना इस टेबल में क्लियर हो जानी है। ठीक है, अब देखो, डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटीज ये हो गई कि ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिसिएट होते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मोस्ट के लिए डीएनए है, लेकिन कुछ के लिए तो आरएनए है ना, तो जेनेटिक मटेरियल ये भी होगा। लेकिन हमारे में ये क्या होता है, आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर होता है। ठीक है, अब देखो, डीएनए का जो शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज। इसके बेसिस होते हैं ATCG, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, AUCG। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। डीएनए का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर करने का जीन। इसके बाद क्या करता है, ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जबकि आरएनए जो है वो कैरियर होता है। ठीक है, अब कैरियर तो यहाँ भी लिखा है, बट एक्चुअल कैरियर जो होता है, मेन कैरियर जो होता है, वो क्या होता है, आरएनए होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, जिसके अलग अलग काम है, आपको आगे इसके बारे में पढ़ना है। आरएनए वर्ल्ड में ये सारा कुछ आप पढ़ लोगे। अब देखो, अब ये क्या करता है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का। आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का कितना ज़्यादा वैल्यू है। हर चीज़ में प्रोटीन ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के प्रोटीन कोड होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग सीक्वेंसेस बनाने के लिए भी प्रोटीन का कोड होना ज़रूरी है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए का मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ केसेस में आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। अब देखो, ये चीज़ आपको पता चल गई कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। चलो, इतनी चीज़ें बातें आपको क्लियर होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स के बारे में भी आप जान गए। अब पेंटोस शुगर की अगर हम बात करें, नाइट्रोजनस बेस के बाद पेंटोस शुगर, तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर का यूज़ होता है, और आरएनए में राइबोज का यही है बेटा, पेंटोस शुगर। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, वो फॉस्फेट का ग्रुप होता है, इसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या चीज देखना है कि नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट कनेक्टेड किससे होते हैं, यानी कि इसके कनेक्टिंग लिंक को जान लें। तो हम अगर इसके कनेक्टिंग लिंक की बात करें, तो यहाँ देखो, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से
बंधा होता है, ठीक है। ये दोनों को लिंक करने वाला कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट को लिंक करने वाला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये ना इस तरह से बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के जो 3 कंपोनेंट्स है वो कैसे बने होते हैं वो आपको बताती हूँ। देखो, अब क्या है ना कि मान के चलो ये कोई नाइट्रोजनस स्पेस है, मान लो मैंने एडेनिन ले लिया, ठीक है, ये एक नाइट्रोजनस स्पेस है, इसके बीच में क्या होगा? शुगर। कौन सा शुगर होगा? पेंटोज शुगर हो गया। अब यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट का ग्रुप हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। बात समझ में आई? अब ये दोनों को जो लिंक कर रहा है ना, ये चीज क्या है बेटा? ये चीज है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और जो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, गुड, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब जो डीएनए होता है, देखो डीएनए जो है वो इस टाइप का होता है आपका। डीएनए कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाता है आपका, ठीक है। डीएनए ऐसा होता है। अब देखो, डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो लिंक होता है एक दूसरे को एंटी पैरेलल मैनर में। आपको दिख रहा होगा ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, ठीक है। अब ये एंटी पैरेलल कैसे कि देखो, देखो यहाँ पे 3 डैश यहाँ होगा, 5 डैश यहाँ होगा, तो यहाँ वाला जो होगा ना आपका स्ट्रैंड वो 3 डैश होगा, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा? 5 डैश हो गया। तो हो गया ना एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब देखो, इनके बीच में, यानी कि देखो, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लिंकेज के लिए। ये दोनों स्ट्रैंड्स लिंक जो हैं वो किसके हेल्प से हैं? तो वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है यहाँ भी काम करता है, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल का सर्च किसने किया? वो देखो, छोटा सा टेबल है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, डीएनए जो था बेटा वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक माइकर। कब हुआ था? 1869 में। न्यूक्लियस में डीएनए को आइडेंटिफाई किया था किसने? फ्रेडरिक माइकर, 1869 में। डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का वो किसने दिया था? बॉस्टन और क्रिक ने। और डीएनए को एक्सरे से स्टडी करने वाले थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आया था 1928 में वो लाया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ये आपको याद कर लेना है, स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जरूर पूछा जाता है, आगे की टॉपिक्स में हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो किसने किया था? ऑसवाल्ड एवरी एंड कैडिन मैकॉल्डमिन, ठीक है। अब डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल था उसका खोज क्या हुआ था 1952 में, जिसे किसने किया था? हर्शी एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 नंबर के लिए। सेंट्रल डोगमा ये किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। अब सेंट्रल डोगमा क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन और क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन और एक क्या होता है? रेप्लिकेशन। एक रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए के बनना को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन को कहते हैं हम क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है आप देख लो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को साथ में हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किसने किया था? मेसेल्सन एंड सेटल ने। इसकी एक्सपेरिमेंट भी आपको पढ़नी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इन सब चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।